अस्सलाम वालेकुम जी, मियाँ वहाज नेक्स्ट पाथ रियल एस्टेट कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। आज हम आपसे जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे वो लाहौर शहर के अंदर है। और आज लाहौर शहर में अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो बहरिया टाउन, जैसे कि पता है आपको, अगर हम लाहौर में, इवन इन इस्लामाबाद, इवन इन कराची अगर हम बात करें तो बहरिया एक बहुत बड़ा ब्रांड कंसीडर होता है। तो बहरिया का ही प्रोजेक्ट जो कि बहरिया ऑर्चर्ड रायवन रोड के ऊपर लोकेटेड है, वहाँ फ़ेज़ 4 के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट का नाम है जी टाइम स्क्वायर मॉल। बिल्कुल, टाइम स्क्वायर मॉल को आज हम डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, इसमें आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस रखी गई है, इसके फ़ायदा और नुकसानात क्या हो सकते हैं, और इसके अलावा इसके डेवलपर कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं जी टाइम स्क्वायर मॉल की। और टाइम स्क्वायर मॉल की अगर हम बात करेंगे तो हम इसके डेवलपर की बात करेंगे। ये बेसिकली जी शेरावाला ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जिनके ऑलरेडी काफ़ी डेवलपमेंट वर्क है लाहौर के अंदर। अगर हम इनके कुछ नॉन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करें तो उसमें शेरावाला हाइट्स के नाम से कनाल रोड के ऊपर तकरीबन 300 अपार्टमेंट का एक लेविश लग्जरी प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेसफुली डिलीवर हुआ है। इसके अलावा अगर हम वापडा टाउन या जौहर टाउन की सराउंडिंग में देखें तो एवर केयर हॉस्पिटल आपने सुना होगा, बिल्कुल वो भी इन्हीं का ही एक लैंडमार्क है। इस तरह बेशुमार इनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं जिनको देखते हुए हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और राइट नाउ ये जो अपॉर्चुनिटी अपने क्लाइंट्स के लिए लेके आ रहे हैं वो ये है कि बेसिकली यहाँ पर आपको एक मॉल मिलेगा, बिल्कुल मॉल मिलेगा, जहाँ पे आपको शॉप्स मिलेंगी, इसके साथ साथ आपको अपार्टमेंट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको पेंट हाउसेस भी मिलेंगे। यानी कि अगर आप दफ्तर लेना चाहते हैं, अगर आप अपना कारोबार करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे दुकान की ऑप्शन भी है, या अपनी रिहाइश या रेंटल इनकम गेन करना चाहते हैं तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र की जा रही है। अब अगर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर की जा रही है तो अमूमन डेफिनेटली आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि क्या ये वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ जी, बिल्कुल ये वाकई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। ये तकरीबन 13.5 कनाल के एरिए के ऊपर मुहित है। बहरिया ऑर्चर्ड G4 की प्राइम लोकेशन के ऊपर मेन रायवन रोड, अड्डा प्लॉट, रिंग रोड से अप्रोचेबल। ये बहरिया का अगर हम बात करें कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त, तो बिल्कुल ये गलत नहीं होगा क्योंकि 13.5 कनाल के ऊपर इनकी लैंड है। और अगर हम इनका कवर्ड एरिया बात करें तो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया बनेगा कवर्ड एरिया इनका, जिसमें ये बेसिकली आपको प्रोजेक्ट ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम ज़रा स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 10 फ्लोर बिल्डिंग होगी, जिसमें ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर्स पे आपको शॉप दी जाएगी। उसके ऊपर 4 फ्लोर्स के ऊपर आपको रिहायशी अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे और 1 फ्लोर के ऊपर आपको कमर्शियल अपार्टमेंट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस प्लान, डिटेल्स, इसका फ्रंट एलिवेशन, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि बाकी डिटेल्स तो आपको बहुत जगह से भी मिल जाती है, लेकिन आज जो मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर आप लोग यहाँ पे सरमायाकारी करने जा रहे थे या आप कर चुके हैं तो आप लोगों को पता लग सके कि क्या आपने राइट डिसीजन लिया है या आपको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आपको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। उसकी एक वजह तो ये है, जो आपको प्राइस यहाँ पे ऑफ़र हो रही है वो हमें ना DHA में मिलती है ना गुलबर्ग में मिलती है। अगर हम DHA या गुलबर्ग में मिनिमम भी अगर कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो कम से कम अपार्टमेंट इस एरिया के अंदर 18,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और 25,000 स्क्वायर फीट तक जाता है। विच मीन्स कि अगर हम सबसे छोटे अपार्टमेंट की बात करें जो 435 स्क्वायर फीट का यहाँ पर है, तो अगर हम वही चीज़ गुलबर्ग या हम कहीं और हासिल करें DHA के अंदर तो 1 करोड़ के करीब हमें वो कॉस्ट करेगा। और इसके बरक्स अगर हम यहाँ पे मिनिमम अपार्टमेंट देखें तो हमें 43,20,000 में कॉस्ट कर रहा है। तो प्राइसिंग के लिहाज से मेरे ख्याल से अभी लाहौर का जो कल्चर है, यहाँ पे जिसके पास 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, वो डेफिनेटली घर की तरफ जाएगा, क्योंकि घर की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि 1-1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में आपको घर मिल जाता है। तो लोग अपार्टमेंट्स पे भी उस तरह मूव नहीं कर रहे अगर हम रियलिटी बेस पे देखें।
तो ये प्राइस प्लान सबसे पहले अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल चाह रहे हैं कि आपको एक ही डोर स्टेप के ऊपर आपको रूफटॉप रेस्टोरेंट मिले, स्विमिंग पूल मिले, इसके अलावा आपको किड्स प्ले एरिया मिले, आपको बेबी डे केयर की फैसिलिटी मिले, आपको मस्जिद मिले, यानी कि तमाम जो एक लाइफस्टाइल बंदे को चाहिए होता है वो आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है और तमाम अमेनिटीज़ मिल रही है। तो अगर हम उस लिहाज से देखें, प्राइस के लिहाज से, तो ये बिल्कुल एक कंप्लीट पैकेज है जिसकी वजह से हमें इसको ज़रूर चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और जो अच्छी चीज़ है कि आपको 6% जो है पर एनम जो है वो गारंटीड रेंटल इनकम ऑफ़र हो रहा है उन हजरात को जो इसके अंदर जो है वो बेसिकली फुल पेमेंट करेंगे। अमूमन फुल पेमेंट पे होता है 10% आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको 10% डिस्काउंट के साथ साथ आपको 6% पर एनम के हिसाब से महाना रेंटल इनकम भी मिलेगा। यानी अगर आप 50 लाख की कोई चीज़ यहाँ पे बाय करते हैं तो उसका 0.25 पर मंथ बनेगा, यानी कि 50 लाख रुपया लगा के आपको 25,000 रुपया रेंट मिल रहा है। गारंटीड रेंटल होगा 3 ईयर्स के लिए। ये पेमेंट प्लान जो है जी 4 सालों का है, 3 साल में एक्सपेक्टेड इनकी डिलीवरी है और 3 ईयर तक आपको गारंटीड रेंटल मिलेगा अगर आप इसमें कोई भी चीज़ जो है फुल पेमेंट के ऊपर ख़रीदते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। एक अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से। अगर इसमें सबसे अट्रैक्टिव चीज़ बात की जाए जो कि अमूमन हमें दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं मिलती, यानी कि डेवलपर की साख्त अच्छी है, रेंटल इनकम आपको गारंटीड मिल रहा है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स सपोज 1 करोड़ की हम कोई चीज़ यहाँ पे परचेज़ करते हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। साथ साथ हमें अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 20% 3 सालों में हम रेंटल इनकम की सूरत में उसको डिस्काउंट कंसीडर कर लें या महाना रेंट कंसीडर कर लें, तो उस लिहाज से ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र हो जाएगी कि 1 करोड़ की चीज़ आपको 72 लाख रुपए में कॉस्ट करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप 1 करोड़ में भी लेते हैं तब भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि ये प्राइस जो है वो जस्टिफाई है और जिस तादाद का, जिस स्केल का ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये आपको ज़रूर बेनिफिट देगा। फिर लोकेशन की बात की जाए और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड है और मिल सकता है। अब हम इसमें मौजूद जो है वो प्राइसिंग की बात करेंगे। इसका मैं आपको पेमेंट प्लान बता देता हूँ ताकि आप लोग मज़ीद इसको जैसे ये वीडियो देख रहे हैं आप इसमें डिसाइड कर सकें कि आपका जो बजट है वो किस में फॉल करता है। तो मैं ये इसलिए रिकमेंड करता हूँ, मेरे ख्याल से अगर हम एक घर लेके उसका रेंट हासिल करना चाहते हैं तो घर की इस वक्त रेंटल इनकम जो है 3-4% से ज़्यादा नहीं मिल रही पर एनम। और इसके साथ साथ आपकी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका वक्त लगता है उसको रेंटल करने में। इसमें आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, कंपनी आपको खुद गारंटीड रेंटल ऑफ़र कर रही है, तो इस लिहाज से ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। अब हम जल्दी से एक पेमेंट प्लान को देख लेते हैं ताकि आप लोग इसमें फर्दर डिसाइड कर सकें कि आपका बजट किस में फॉल करता है। अच्छा जी, अगर हम बेसमेंट शॉप की बात करें तो बेसमेंट की शॉप जैसे 250 स्क्वायर फीट की है तो वो आपको 25,000 पर स्क्वायर फीट पड़ेगी। तो टोटल जो आपको दुकान है वो 62,50,000 में कॉस्ट करेगी, जिसकी 20% जो है वो डाउन पेमेंट है। 12,50,000 आपकी डाउन पेमेंट बनेगी और 4 साल का पेमेंट प्लान होगा जिसमें 1,04,000 के हिसाब से आपको महाना जो है वो किस्त देनी पड़ेगी। इसी तरह फ्रंट बैक की शॉप है और डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। इसके अलावा अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे 33,000 पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होती है और 45,000 पर स्क्वायर फीट पे जाती है। यानी अगर आप 33,000 पर स्क्वायर फीट की G3 बैक साइड पे एक शॉप लेते हैं जिसका टोटल एरिया 201 स्क्वायर फीट है तो वो आपको कॉस्ट करेगी 66,33,000 में, जिसको आप 20% से बुक करवा सकते हैं जो कि 13,26,000 रुपये बनेंगे। 1,10,550 आपकी महाना किस्त बनेगी। इसी तरह जी फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स की अवेलेबिलिटी भी है, अभी आप स्क्रीन पे पेमेंट प्लान को देख सकते हैं। अगर हम फर्दर आगे डिस्कस करें अपार्टमेंट्स को तो 1 बेड का अपार्टमेंट जी 432 स्क्वायर फीट का है जो कि 10,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कॉस्ट करेगा। 43,20,000 उसकी टोटल प्राइस बनेगी। 8,64,000 उसकी डाउन पेमेंट है और 72,72,000 के हिसाब से उसकी महाना किस्त बनेगी।
2 बेड अपार्टमेंट की बात करें तो उसका टोटल एरिया 873 स्क्वायर फीट है, जो आपको कॉस्ट करेगा जी 87,30,000 पाकिस्तानी रुपीस में। उसको भी आप 20% से बुक करवा सकते हैं, जो कि 17,46,000 यानी कि 17,46,000 उसकी डाउन पेमेंट बनेगी और 1,45,000 के करीब आपकी माहाना किस्त बनेगी। इसी तरह थर्ड कैटेगरी की बात करें तो पेंट हाउसेज आ जाते हैं जी। उसका एरिया है 1339 स्क्वायर फीट, जिसमें 12,000 पर स्क्वायर फीट आपको प्राइस देनी पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल अगर हम लाहौर की मार्केट से कंपेयर करें। कहीं और भी पेंट हाउस लेने जाए तो आपको पेंट हाउस पड़ेगा 1,60,68,000 रुपीज़ में, जो कि 32,13,000 में अप्रॉक्सीमेटली आपको उसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 2,67,000 के करीब उसकी माहाना किस्त बन जाएगी। इसके अलावा जी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी ऑफिसेज अवेलेबल हैं, जो कि आप पेमेंट प्लान स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मज़ीद अगर आप इसके अंदर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपसे हमारा रब्ता करना हेल्पफुल साबित हो। आपको कंप्लीट टाइम स्क्वायर मॉल के हवाले से हम गाइड करेंगे, और अगर आप कहीं और भी फर्दर हमारे से इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मालूमात चाहते होंगे या आपके जहन में कोई भी सवालात हों रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो आप हमसे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।